नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टाइम्स में। दोस्तों, आज है 5 नवंबर दिन गुरुवार और आज हम छत्तीसगढ़ के विशेष बड़ी खबरों को जानेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विशेष बड़ी खबरों को प्रारंभ करते हैं विस्तार से। CGPSC प्रारंभिक परीक्षा की दोबारा जारी होगी मेरिट सूची। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC को प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची दोबारा जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके पहले 3 सवालों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। आदर्श उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है। साथ ही 2 माह के भीतर मुख्य परीक्षा की तिथि तय करने के निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 92,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। डिप्टी कलेक्टर, DSP समेत राज्य सेवाओं के कुल 242 पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद आयोजन में जून महीने में 3,617 सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। कोर सेक्टर के उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत शुल्क की छूट। राज्य सरकार द्वारा कोर सेक्टर के उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत शुल्क छूट करने की पात्रता प्रदान की गई। बिजली में सब्सिडी मिलने से इस्पात सहित कोर सेक्टर के उद्योगों को नई संजीवनी मिली है। इनसे कोर सेक्टर के उद्योगों को देश भर में मार्केट का लाभ मिलेगा। स्पंज आयरन एंड स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए बी-स्पोक पॉलिसी के तहत प्रदेश में विशेष पैकेज घोषित करते हुए क्षेत्रवार छूट की सीमा 60% से 150% तय कर दी गई है। लॉकडाउन की अवधि में राज्य के द्वारा 27 लाख टन स्टील उत्पादन किया गया, जो कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे सर्वाधिक है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने लोगों को वायु प्रदूषण के खतरों से जागरूक करने के लिए पोस्टर का किया विमोचन। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने सिविल लाइन स्थित अपने शासकीय आवास में कल स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार वायु प्रदूषण एवं इनके खतरे के बारे में जागरूक करने वाले पोस्टर का विमोचन किया। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्यव्यापी अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए यह पोस्टर तैयार किया गया है। इन पोस्टरों के माध्यम से लोगों को वायु प्रदूषण के खतरों, इससे होने वाली बीमारियों और उनके बचाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौर में वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर लोगों के लिए खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 800 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन निरस्त। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 800 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। इस नियुक्ति को आयुष एसोसिएशन व बिलासपुर होम्योपैथी एसोसिएशन ने चुनौती दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना बनाई है। इसी योजना के अनुपालन में आयुष्मान भारत के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत मैदानी स्तर पर काम करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए आयुष पद्धति से स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए राज्य सरकार ने घोषित किया विशेष पैकेज, जिसमें क्षेत्रवार छूट की सीमा 60% से 150% की गई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए दूरदर्शिता निर्णयों से कोरोना संकट काल में भी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत अब इस्पात, स्पंज आयरन एंड स्टील क्षेत्र में मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा मेगा निवेशों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन बस्तर संभाग हेतु 1000 करोड़ तक मान्य होगा। इसके लिए प्रस्तावित इकाइयों को 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा। इसके तहत 100 करोड़ रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने वाली नवीन इकाइयों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा। सीसल शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड बस्तर जिले के परचनपाल शिल्प ग्राम में सीसल शिल्प कला प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल शुभारंभ हुआ।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप की उपस्थिति में किया गया। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड जगदलपुर के श्री LS वट्टी ने बताया कि शिल्पग्राम परचनपाल में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 20 हितग्राहियों को 2 माह तक सीसल शिल्प कला का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक शिल्पी को प्रति माह 7,200 रुपये की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। कोरबा जिले के पर्यटन स्थल सतरेंगा में शीघ्र शुरू होगा क्रूज टूरिज्म। छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में देश और विश्व के मानचित्र में स्थान दिलाने के लिए पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल निरंतर प्रयासरत है। ट्रैवल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की परियोजना पर पर्यटन विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में कोरबा जिले के सतरेंगा में वाटर टूरिज्म का लोकार्पण 1 नवंबर को राज्योत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। ACCL ने CSR मद से सतरेंगा में पर्यटन के विकास के लिए 9 करोड़ 43 लाख की राशि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को दी है। इसे शीघ्र ही सतरेंगा में क्रूज टूरिज्म की शुरुआत हो सकेगी, जो कि छत्तीसगढ़ पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ट्रैवल टूरिज्म सर्किट के तहत सतरेंगा बोट क्लब एंड रिजॉर्ट का निर्माण कोरबा जिले के सतरेंगा में किया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने जारी किया परिणाम, सभी विद्यार्थी हुए पास। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने बुधवार को पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बोर्ड परीक्षा के इन परिणामों की घोषणा की। संस्कृत विद्या मंडलम के अधिकारियों ने बताया कि पूरक परीक्षाओं में शामिल सभी 58 परीक्षार्थी पास हो गए हैं। इनमें सबसे अधिक पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष के 31 परीक्षार्थी शामिल हैं। पूरक परीक्षा में पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के 10, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में 12 और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष के 5 परीक्षार्थी भी शामिल हुए थे। प्रदेश में भी कोविड-19 टीकाकरण की प्रारंभिक तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ में भी कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। यह डाटाबेस टीकाकरण के लिए प्राथमिकता तय करने में सहायता करेगा और साथ ही डाटाबेस के नाम में शामिल होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उनका अनिवार्यतः टीकाकरण किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने बताया कि टीकों के भंडारण एवं संधारण के लिए राज्य के पास पर्याप्त व्यवस्था है। इसे सुरक्षित संधारण के लिए अभी 350 कोल्ड चेन शीत श्रृंखला पॉइंट क्रियाशील है। साथ ही 80 नए कोल्ड चेन पॉइंट की भी शुरुआत किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में टीकों की कुल संधारण क्षमता 1,05,000 लीटर है, जो कि आवश्यकता से 60,000 लीटर अधिक है। इस क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नया वॉक इन कूलर उपलब्ध कराया गया है। मंधोता में बनेंगे 3 मंदिर, बढ़ेगा यहाँ का पर्यटन क्षेत्र। बस्तर रियासत की राजधानी रहे ऐतिहासिक गांव मंधोता में पर्यटन की संभावना के मद्देनज़र बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल की पहल पर शिव मंदिर, मौली माता व भैरव मंदिर के लिए 10 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण कार्य का भूमि पूजन शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य गणेश राम बघेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया है। इससे मंधोता को नई पहचान मिलेगी और साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह आपको छत्तीसगढ़ की विशेष बड़ी खबरें सबसे पहले मिलती रहें।